हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में मेनली क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है ये, और भी एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कोई नंबर चूज करें, प्रॉपर्टी पहले समझना है आपको, उसका मीनिंग पहले समझ जाओगे तभी वो जो नेक्स्ट हम करेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है, अगर हम कोई नंबर चूज कर रहे हैं, सोचो कि मैं ए एंड बी ये दो नंबर चूज किया। कहाँ से चूज किया? ना कहीं से भी, मतलब रेशनल नंबर का भी हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है, या होल नंबर हो सकता है, या नेचुरल नंबर हो सकता है। सोचो कि मैंने ए बी जो है उसको कहाँ से चूज किया? नेचुरल नंबर से चूज किया, नेचुरल नंबर से चूज किया है उसको। तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे, मतलब ए प्लस बी करो, या ए इंटू बी करो, या ए माइनस बी करो, या ए डिवाइडेड बाई बी करो, ये करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी वही नेचुरल नंबर में ही आएगा। अगर वो आता है तभी हम बोलेंगे कि वो नेचुरल, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मीनिंग ये है कि जहाँ से हमने ए बी को चूज किया था, ये वाला पार्ट करने के बाद ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए बाई बी, ये करने के बाद भी जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसी रिजल्ट, अगर रिजल्ट भी वही नेचुरल नंबर में है, चूज किया था नेचुरल नंबर में, रिजल्ट भी अगर नेचुरल नंबर में होगा तभी हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि उसका सिर्फ प्लेस चेंज करेंगे। मतलब अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, या ए इंटू बी कर रहा हूँ, या ए माइनस बी कर रहा हूँ, या ए बाई बी कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी का वैल्यू जितना होगा उसका प्लेस चेंज करेंगे, तो बी प्लस ए करेंगे तो भी अगर वही सेम निकलेगा तभी वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। अगर ये वाला पार्ट ए इंटू बी किया है तो बी इंटू ए प्लेस चेंज करना है, तो अगर प्लेस चेंज करेंगे तो भी अगर रिजल्ट सेम आएगा तभी वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी हिसाब से ए माइनस बी किया है, तो अगर बी माइनस ए का भी वैल्यू अगर ये दो इक्वल होगा तभी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। उसी हिसाब से ये बी बाई ए, तो मतलब सिर्फ प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लेस चेंज करने के बाद जो ऑपरेशन हो रहा है वही होगा, प्लस हो या इंटू या माइनस या डिवाइड, वही सेम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन प्लेस चेंज करने के बाद अगर दोनों का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वही सेम रह रहा है और दोनों के बीच में इक्वालिटी साइन आ जाता है, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? सोचो कि मैंने यहाँ पे तीन नंबर ए बी एंड सी ले लिया, पहले ए प्लस बी को ब्रैकेट की तरह यूज किया है और ये सी वाला पार्ट बाद में रखा है, और नेक्स्ट में क्या किया, ए को अलग रखा, बी प्लस सी को ब्रैकेट दे दिया। फर्स्ट ए प्लस बी का ये वाला ब्रैकेट यूज किया था, सेकंड बिट में ये बी प्लस सी का ब्रैकेट यूज किया है। अगर ये करने के बाद दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। इंटू में भी वही सेम, ए इंटू बी को ब्रैकेट, सी रहेगा बाहर, फिर ए को बाहर रखो और बी सी को इंटू करो, तो ये ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी अगर रिजल्ट वही सेम रहता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और अगर ए माइनस बी का मैं यहाँ कर रहा हूँ और माइनस सी अलग से रखा है, और ए को अलग रखा और ये बी माइनस सी अलग रखा है, इस तरह ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया था, बाद में यहाँ पे यूज किया। अगर ये दोनों इक्वल होगा, जहाँ पे इक्वल होगा वहीं पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। तो ये था क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल। तो क्लोजर में जहाँ से चूज करोगे रिजल्ट जो निकलेगा वो भी वही, अगर नेचुरल नंबर से आ रहा है या इंटीजर से आ रहा है, जहाँ से चूज किया था रिजल्ट भी वहीं पे अगर आएगा तभी क्लोजर। और ये कॉम्यूटेटिव मतलब सिर्फ प्लेस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करने के बाद अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। और एसोसिएटिव में ये ब्रैकेट जो यूज किया है, अगर ये ब्रैकेट में वेरिएशन करने के बाद भी रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर डिटेल, जो मतलब सारे नंबर के हिसाब से करेंगे अभी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, तो इसमें नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सब लिखा है। और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें कहाँ पे क्लोज्ड सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला देखना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पे सेटिस्फाई होगा ये देखना है। तो नेचुरल नंबर में ये टेबल में सारे कंप्लीट कर चुका हूँ,
लेकिन टेस्ट भी उसको करना पड़ेगा कि वहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो मैं ये नेचुरल नंबर के लिए कर देता हूँ, बाकी ये सब आप अच्छे से उसी प्रोसेस से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने ये बताया था कि 2 नंबर चूज करना है हमें, तो नेचुरल नंबर का मैं ये चूज कर लेता हूँ 1 and 2। 1 and 2 जो है वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे चूज कर लिया नेचुरल नंबर से। ओके, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से मैंने ले लिया। तो लेने के बाद एडिशन कर लो, 1 + 2 करोगे तो रिजल्ट 3 आएगा, और 3 भी नेचुरल नंबर है, तो एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ES लिखा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ माइनस पे, सब्सट्रैक्शन। 1 - 2 करो, कितना आ रहा है रिजल्ट, -1 आ रहा है, तो -1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन वाला नो हो गया। मल्टीप्लिकेशन में देखो 1 × 2 कितना आ रहा है, रिजल्ट 2 आ रहा है, तो 2 जो है वही नेचुरल नंबर। रूल ये था कि जहां से चूज किया है रिजल्ट भी वही सेम नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी ES किया। डिवीजन का देखो 1/2 किया है मैंने यहाँ पे, 1/2 जो है डिवीजन करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये डिवीजन वाला पार्ट भी नो। ओके, उसी हिसाब से ये सारे होल नंबर का भी हमें एग्जांपल लेके कर सकते हैं, तो इंटीजर का भी लिया जा सकता है, रेशनल नंबर का भी लिया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस में जैसे मैंने एग्जांपल लेके किया है, ये सारे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि होल नंबर जो है वो एडिशन का सेटिस्फाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का सेटिस्फाई होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन का सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इंटीजर का वो एडिशन सेटिस्फाई होगा, सब्सट्रैक्शन भी सेटिस्फाई होगा, मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन डिवीजन सेटिस्फाई नहीं होगा। रेशनल नंबर भी वही सेम, एडिशन सेटिस्फाई होगा, सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाई होगा, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन डिवीजन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, उसी हिसाब से चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेम वही चीज ऐसी जैसे लिखा है, कहाँ पे सेटिस्फाई होगा वो तो कंप्लीट कर लिया है मैंने टेबल में, बाकी एग्जाम्पल के हिसाब से प्रूफ करते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, ये मैं नेचुरल नंबर भी लेके कर सकता हूँ, होल नंबर भी कर सकता हूँ, इंटीजर का भी कर सकता हूँ, रेशनल नंबर का भी कर सकता हूँ। तो रेशनल लेके करते हैं, तो मैंने 1/2 एंड 1/3 ये 2 रेशनल नंबर यहाँ पे चूज किया है। तो पहले एडिशन कर लो ये दोनों का, 1/2 + 1/3। एडिशन में क्या होता है, अगर इस तरह एडिशन होता है तो हमें एलसीएम लेना है, तो 3 and 2 का एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 वो 3 होगा ऊपर, और 6 को फिर से 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 1 वही 2 होगा। तो रिजल्ट 3 2 + 2 दैट इज 5/6। तो 5/6 जो है वो क्या आ गया, ये रिजल्ट हमें कम्यूटेटिव में क्या दिखाना है, प्लेस चेंज करने के बाद भी वही सेम आ रहे हैं। तो ये 1/2 एंड 1/3 का ऐसे लिखा तो ये रिजल्ट आ रहा है। फिर प्लेस चेंज कर लो, मतलब 1/3 पहले देन 1/2 बाद में, उसका भी एलसीएम 6 होगा, और यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, तो ये भी 5/6। तो मतलब ये भी रिजल्ट प्लेस चेंज करने के बाद इसका रिजल्ट जो था इसका भी रिजल्ट वही सेम आया। तो मतलब रेशनल नंबर के लिए एडिशन वाला जो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये ES लिखा है मैंने। लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन वाला देखते हैं, देखो 1/2 - 1/3, तो एलसीएम होगा 6, और ये आ जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/6 रिजल्ट। लेकिन इसको करेंगे तो प्लेस चेंज करके 1/3 - 1/2, प्लेस चेंज करेंगे तो पहले 1/3 होगा देन 1/2 होगा। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम 6 होगा, और ये 2 - 3 करेंगे तो -1/6, तो ये 1/6 निकला, यहाँ पे -1/6 निकला, तो सेम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेस चेंज करने के बाद भी वो कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सब्सट्रैक्शन जो है रेशनल नंबर का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे नो लिखा है। उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो 1/2 × 1/3, 1/2 × 1/3, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 1 एंड 3 × 2 6, और प्लेस चेंज करेंगे तो 1/3 पहले आएगा देन 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम 1 × 1 1 और 3 × 2 6, तो ये दोनों सेम हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वो सेटिस्फाई हो गया। ओके, अभी देखना है कि वो सेटिस्फाई किसके लिए कर रहा है या नहीं, जो हमारा डिवीजन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखो 1/2 यहाँ पे मैंने लिया था 1/2, डिवाइडेड का साइन
एंड 1/3। तो जब ये डिवाइडेड बाई साइन हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो इनका प्लेस चेंज हो जाता है, मतलब इंटू करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे तो ये 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3/2 रिजल्ट मिला। फिर प्लेस चेंज कर लो, 1/3 पहले देन 1/2। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 को रखो इंटू ये साइन जो है डिवाइड का साइन अगर इंटू में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके बाद जो डिजिट है उसका प्लेस चेंजेस हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे तो 2 × 1 2, ये 3 × 1 3। तो ये मिला 3/2, ये मिला 2/3। तो मतलब ये सेटिस्फाई इक्वल नहीं हो रहा है प्लेस चेंज करने के बाद, तो कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन जो है रेशनल नंबर का वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो इसी हिसाब से जैसे मैंने रेशनल नंबर का सेटिस्फाई किया एग्जांपल लेके, उसी हिसाब से नेचुरल, होल, इंटीजर ये सभी का भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसे याद रखना है, एडिशन सभी का सेटिस्फाई होगा, मल्टीप्लिकेशन सभी का सेटिस्फाई होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन किसी का भी कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे ना, हमारा जो कम्यूटेटिव के बाद क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो, एसोसिएटिव का मैंने बताया था कि 3 नंबर चूज करना है, तो मैं ये वाला पार्ट इंटीजर के लिए कर लेता हूँ। तो मैंने इंटीजर के लिए -1 एक नंबर लिया, +1 लिया और 2 ले लिया, ये 3 नंबर लिया है। एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, ये देखना है। रूल ये था कि a + b + c ब्रैकेट इसको यूज करना है, और a + b + c ब्रैकेट, इसके बाद इसको मतलब फर्स्ट 2 को ब्रैकेट यूज करो और लास्ट 2 को ब्रैकेट यूज करो। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम एडिशन के लिए, ये एडिशन वाला पार्ट, सब्सट्रैक्शन साइन भी उसी हिसाब से दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी उसी हिसाब से, डिवीजन का साइन भी उसी हिसाब से दे सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे -1 + b का वैल्यू 1 ब्रैकेट इसको यूज कर लिया +2। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है देख लो, -1 + 1 0 हो गया, तो ये 2 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे ये इसके लिए पुट करो, -1 बाहर रखो प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 + 2, तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये पहले से -1 है तो +3 - 1 रिजल्ट कितना मिलेगा, +2। तो ये सेम आ रहा है, तो मतलब इंटीजर के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन का सेटिस्फाई हो गया। उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन का जो है एग्जाम्पल जो लिया है उसी के हिसाब से हम कर सकते हैं। देखो सब्सट्रैक्शन का सेटिस्फाई कैसे नहीं हो रहा है, तो -1 फिर माइनस साइन फिर 1 और उसके बाद -2, तो ये इक्वल टू कितना मिलेगा ना, -1 -1 -2 दैट इज -4 रिजल्ट। ओके, ये जब सब्सट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ। फिर ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ, इसके हिसाब से चूज करूँ, तो -1 रहेगा बाहर, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे +1 रखो और -2, ये a -b -c का वैल्यू। ओके, तो ये पहले इसको सॉल्व करना है, तो 1 - 2 दैट इज -1, तो ये -1 था पहले से, और ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट मिला -1, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और ये +1, तो दैट इज 0। तो ये -4 मिला था पहला वाला पार्ट, और ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज करने के बाद रिजल्ट मिला 0। तो सेम नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो मतलब जो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन वाला कंडीशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से डिवीजन का भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जितना भी यहाँ पे है वो सेम चीज़ का है, सभी इसी एग्जाम्पल की तरह हम लेके टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वाला टेबल जो मैंने वही क्लोजर का बताया, कम्यूटेटिव का बताया, एसोसिएटिव का बताया, वो सब याद रखना है। तो एसोसिएटिव अंडर एडिशन सभी का सेटिस्फाई होगा, मल्टीप्लिकेशन भी सभी का सेटिस्फाई होगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन किसी का भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तो ये था क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो रूल है, और ये रिजल्ट्स, ये टेबल जो सभी का मैंने अभी बताया, ये एसोसिएटिव का टेबल और ये यहाँ पे कम्यूटेटिव का टेबल और ये जो क्लोजर का टेबल अभी बता डिस्कशन किया मैंने, तो ये टेबल आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, तभी आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको इजी होगा तब करने के लिए। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्या, नेक्स्ट वो जो प्रॉपर्टीज हम करके आया अभी उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो एग्जाम्पल्स 1 बुक का भी है, ये एनसीईआरटी बुक का।
फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/12। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोसेस में किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये लिख देता है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज यूज करके करना है, कभी कभी लिखता है, और कभी कभी कुछ नहीं लिखता है। तो जब कुछ नहीं लिखेगा तो वो आपका मर्जी है कौन सा प्रोसेस में करना है आपको, लेकिन जब ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ये लिखेगा तो आपको ये जो सेकंड प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है उसी प्रोसेस से आपको करना है। ओके, तो देखो मैं दो प्रोसेस से किया है, यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन था इसको लिख दिया पहले, फिर वो जो प्लस वाला पार्ट सभी का हो रहा है। तो रूल हमारा ये है कि फ्रैक्शन जब प्लस होता है तो हमें जो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो 7, 11, 21 एंड 22 इन सभी का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 462। ओके, तो 462 अगर एलसीएम निकलेगा तो मैंने यहाँ पे 462 लिख दिया। फिर 462 को 7 से डिवाइड करने के बाद जितना मिलेगा उसको 3 के साथ इंटू किया जाता है, तो रिजल्ट इतना आएगा। फिर 462 को 11 से डिवाइड करने से जो रिजल्ट आएगा वो -6 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये वाला पार्ट आएगा। फिर 462 को 21 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 8 के साथ मल्टीप्लाइड। फिर 462 को 22 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये है हमारा प्रोसेस, मतलब रेशनल नंबर का एडिशन करने के लिए। ओके, तो बाकी ये प्लस साइन था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा कितना, -125/462, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये कोई भी प्रोसेस हमने यूज नहीं किया, डायरेक्ट जैसे रेशनल नंबर एडिशन करते हैं वैसे ही कर लिया। तो अगर हम जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो क्या होगा, तो क्वेश्चन ये था हमारा 3/7 -6/11 8 -8/21 ये वाला पार्ट। तो प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया है। मतलब कॉम्यूटेटिव मतलब प्लेस चेंज, एडिशन में सेटिस्फाई होता है। तो ये -8/21 को सेकंड में ले आया और -6/11 को यहाँ पे ले लिया, कुछ इस तरह 3/7 प्लस -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22। क्यों किया ये भी क्वेश्चन है। देखो इसका है 7 और इसका डिनोमिनेटर है 21, तो एलसीएम लेने के लिए हमें इजी होगा, और इसका 11 और इसका 22 एलसीएम लेने के लिए इजी होगा इसलिए। तो ये वाला प्रोसेस के बाद ये कॉम्यूटेटिव हो गया, सिर्फ ये दोनों प्लस चेंजेस हो गए। बाकी एसोसिएटिव के लिए हम ब्रैकेट यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ये जो 2 था इसको ब्रैकेट यूज कर लिया, प्लस ये दोनों को भी ब्रैकेट यूज कर लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाला पार्ट बोल रहा था, फिर इसको सॉल्व कर लो। तो 7 एंड 21 का एलसीएम जो है वो 21 होगा। फिर 21 को 7 से डिवाइड करने से रिजल्ट कितना आएगा ना, 21 को 7 से डिवाइड करने से हमें 3 मिलेगा। तो 3 ये ऊपर 3 है, 3 × 3 9, फिर प्लस साइन था प्लस साइन। फिर ये 21 को 21 से डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 × -8 दैट इज -8। इधर भी वही सेम 11 22 का एलसीएम 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 × -6 दैट इज -12, और 22 को 22 से डिवाइड करने से 1 × 5 दैट इज 5। तो ये सॉल्व कर लो, 9 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 8 दैट इज 1/21, और ये प्लस साइन रहा है यहाँ पे, ये -12 प्लस 5 दैट इज -7 -7/22। तो ये दोनों का फिर से अगर एलसीएम करेंगे तो 22 × 21 ये दोनों का एलसीएम 462 होगा। फिर यहाँ पे अगर 462 21 से डिवाइड हो रहा है तो 22 रिजल्ट आएगा, तो 22 × 1 दैट इज 22। फिर ये प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये 462 को 22 से डिवाइड करने से रिजल्ट 21 आएगा, तो 21 × 7 दैट इज 147। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वही -125/462 आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला था इधर भी वही सेम रिजल्ट मिल रहा है हमें। ओके, तो मतलब जो प्रोसेस में भी हम करेंगे तो रिजल्ट सेम है, लेकिन देखना यह है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी अगर यूज करने के लिए नहीं बोला है तो हम ये प्रोसेस से कर सकते हैं या ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी तो आपको ये सेकेंड प्रोसेस कंपलसरी करना है। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 1 वाला पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो वो इंटू के फॉर्म में दिया है। फाइंड -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, वही प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टी यूज जो किया है
क्या क्या करना है। नॉर्मली ये 4/5 है, देखो ये जो डिनोमिनेटर 5 है किसको काट सकता है, 15 को काट सकता है, तो इसलिए मैं ये वाला प्लेस जो थर्ड में है उसको सेकंड में ले लिया और सेकंड वाला प्लेस जो है उसको थर्ड में ले आऊँगा। तो कुछ इस तरह लिखूंगा मैं, -4/5 इंटू 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14/9। देखो यहाँ पे ये 7 14 कैंसिल हो सकता है, 3 9 ये भी कैंसिल हो सकता है, 5 15 कैंसिल हो सकता है, 4 एंड 16 ये भी कैंसिल हो सकता है। तो मैंने कॉम्यूटेटिव यहाँ पे यूज कर लिया। तो कॉम्यूटेटिव होने के बाद ब्रैकेट यूज करेंगे तो एसोसिएटिव वाला पार्ट हो गया ये, कि ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये जो हो गया अभी 5 को काटेंगे, ये 15 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 को काटेंगे तो ये 4 आ गया, मतलब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस साइन आ गया, और 3 ऊपर यहाँ पे 1 था तो 3 इंटू 1 3, और ये 5 के पास 1 है तो 1 इंटू 4 दैट इज 4 -3/4 ये मिल गया। उसी हिसाब से 7 जो है वो 14 को काटेगा तो 2 आएगा, और ये 3 जो है 9 को काटेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 है सिर्फ प्लस साइन में, प्लस माइनस माइनस साइन, और ये 1 इंटू 2 दैट इज 2, और ये 1 इंटू 3 दैट इज 3। ओके, तो इसके पास 1 था काटने के बाद, तो इतना मिल गया हमें। तो ये माइनस साइन में है और ये माइनस साइन में, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो मैं ये वाला प्लस डायरेक्ट लिख दिया, और फिर इंटू वाला पार्ट हो रहा था तो ये काट सकते हैं फिर से, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 जो है ये वाला कट गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा है, डिनोमिनेटर में 2, तो 1/2 हमें आ गया रिजल्ट। तो ये जो हमने किया, हमें ये पहले से पता है कुछ कंडीशंस, कि प्लस जब प्लस के साथ इंटू होता है, प्लस साइन अगर ये दोनों इंटू होगा तो रिजल्ट हमें प्लस में ही मिलेगा, और माइनस साइन इंटू माइनस साइन ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक माइनस और दूसरा प्लस साइन में आता है तो ये रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस में आता है। तो अगर पहला वाला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वो नेगेटिव में आएगा। ये था मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो इसलिए जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट, ये जो माइनस इंटू माइनस प्लस लिख रहा हूँ, वो वाला पार्ट इसी के हिसाब से ये आपको पता है पहले से। ओके, तो ये एग्जाम्पल 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो उसका टॉपिक में है रूल ऑफ 0, रूल ऑफ 1, जो ये सब है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो जो सब मैंने बताया प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।